और सच्ची महाराज भक्ति किसे कहा जाता है? प्रभु की चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हो आंसू, अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति। आंख में आंसू है, मुख पर मुस्कान है, हो सकता है? भले दुनिया में कितने ही संकट क्यों ना हो, जीवन में कितने ही संकट हमारे क्यों ना हो, पर भगवान के सामने जाकर प्रसन्न होकर मुख प्रसन्न करके कहे प्रभु आपकी कृपा है, तो भगवान भी सोचेंगे बड़ा पक्का भक्त है, इतना संकट से रहा है फिर भी कह रहा है मेरी। और ऐसे भक्तों पर ही भगवान कृपा करते हैं। आंखों से बरसते हो आंसू, अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जिस संसार में दिखता सुख मिलता नहीं, ऐसे संसार के रस को भी महाराज, इस संसार को भी, इस संसार को, जीवन को, संसार में जीवन को आनंद रस से भर दे, उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की। तो माँ विदुरानी का सुलभा माता का सुंदर भाव था, कर्मा मैया का बड़ा सुंदर भाव था। संत कहते हैं, गाते हैं, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घरे आवेगा, भक्ति करो तो साची कर जो सत्य दर्शन पावोगा, साचो प्रेम हरि से हो तो मूरत बोले काठ की, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, जिमो म्हारा श्याम धनी जिमावे छोरी। भगवान आए कि नहीं आए? सच्ची महाराज एक एक भक्त हुए, कल सुना है आपको माधवदास जी महाराज, सुना ना आपने? माधवदास जी पहले वृंदावन आए, वृंदावन में आकर संतों के बीच रहते भजन गाते, खूब कीर्तन करते भगवान। ना तो अपने रहने का आश्रम बनाया, नहीं अपने भोजन की कोई व्यवस्था खुद जोड़ी थी। तो क्या करते? बोले जो साधु संत भोजन कर लेते, वो भोजन की पत्तल बाहर फेंक देते। ये माधवदास जी जाते, उन पत्तलों पर से झूठन इकट्ठा करते एक मिट्टी के पात्र में, और किसी पेड़ के नीचे आकर बैठते, और जो इकट्ठा किया गया भोजन है, कौन सा भोजन, उसमें से भगवान को भोग लगाते, फिर खुद खाते। रोज का नियम। एक दिन भजन करने बैठे, राधा 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 कृष्ण 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 गा रहे थे, भूल गए कि भोजन लेने जाना। बाद में लगी भूख, ध्यान टूटा, दौड़ कर गए, जल्दी जल्दी वो पत्तलों पर से भोजन उठाया, मिट्टी के पात्र में भोजन लेकर आए, बैठ गए, खुद खा लिया। भोग लगाना भूल गए, ठीक था, पर याद आ गई कि मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया। और जैसे याद आई महाराज, उसी समय संत कहते हैं, इन्होंने सोचा कि जो प्रसाद मुख में रखा है इसको उगल दूं, और जो प्रसाद बचा है इसमें से भगवान को भोग लगा दूं, मैं शुद्ध कर लूं और फिर खुद वापस पा लूंगा। अपने आप को शुद्ध करने के बाद फिर भोग लगा देता हूं, फिर पा लूंगा। पर अगले ही क्षण याद आया कि जो प्रसाद मैंने पाया है ये तो ठाकुर जी का, संतों का प्रसाद है, ठाकुर जी के जो भोग लगाना है, और मैंने मुख में पा लिया है, भोग नहीं लगाए, पर जो मुख में पाया है ये संतों का प्रसाद है। अगर इसको उगल दूंगा तो संतों के प्रसाद का अपमान हो जाएगा, और अगर इसे खा लूंगा तो मेरे भगवान बाके बिहारी का अपमान हो जाएगा। ना खा सकते हैं ना उगल सकते हैं। अगर खा लिया गया, प्रसाद पा लिया, तो भगवान को भोग नहीं लगा। उगल दिया संतों का प्रसाद, अपमान हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं? रोने लगे, रो रहे। हर किसी को भक्ति में आंसू नहीं आते, और जिनको भक्ति में आंसू आ गए, समझ लो उनको गोपाल भी मिल जाता है। रोने लगे। संत लिखते हैं, संतों की यह भोग प्रसाद लियो, मुख में नहीं जात गिरायो, लियत लाज लगे मन में मनमोहन को नहीं भोग लगायो, भई गति साप छछुंदर की, काहा करूं कुछ समझ ना पायो, और बीत गयो दिन बार, गई रजनी दिन दूसर आयो। और उनकी गणना संतान में नहीं होती जो माता पिता के सामने प्रतिकार करते हैं या माता पिता से बोलते हैं महाराज।
उन्हें संतान नहीं कहा जाता, वो तो इस कलयुग के राक्षस हो जाते हैं। क्यों क्यों जी, बोलो जी, कहो राधे राधे। जो माता पिता के सामने बोलते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, जिनने बोलना सिखाया उनको ही बुरा बोलते हैं, तो फिर वो पुत्र नहीं है, वो संतान नहीं, वो राक्षस है। माँ नहीं मातु पिता ही नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि राक्षस के गुण क्या है। बोले जो माँ बाप को माँ बाप ना समझे, ब्राह्मण संत वैष्णव जो उनका सम्मान ना करे, वो राक्षस में गिना जाता है, उसे देवता नहीं कहा जाता। बोलो भागवत महापुराण की उत्तम संतान ये कथा सिखा रही है। गंगा पुत्र भीष्म देवव्रत जी महाराज, पिता की इच्छा क्या है? ब्याह करने की। क्यों नहीं किया? मेरे बेटे को राज्य नहीं मिलेगा, दुखी रह रहे। समझ गए महाराज देवव्रत जी महाराज जी, भीष्म जी महाराज समझ गए कि मेरे पिता की इच्छा है ब्याह करने की। बाधा कौन? मैं। संसार का पहला बेटा अपनी माँ को डोली में बिठा कर लाया। देवव्रत जी गए उस मछुआरे के घर, कहा भैया आपकी बेटी मेरी माँ है, इनका ब्याह कर दीजिए मेरे पिताजी के साथ। बोले ब्याह तो कर दूंगा पर मेरी शर्त है। क्या शर्त है? कि सिंहासन पर फिर आपको नहीं, सिंहासन नहीं मिलेगा, आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। जो मेरी बेटी के बेटा होगा वही सिंहासन पर बैठेगा। और जैसे ही कहा महाराज देवव्रत जी महाराज ने कहा, अरे अपने पिता की प्रसन्नता के लिए एक हस्तिनापुर का सिंहासन तो क्या, ऐसे 1000 सिंहासन को मैं ठोकर मारता हूं महाराज। यह है पुत्र। आजकल 2 भाई हैं, माता पिता छोटे भाई के लिए कुछ अच्छा कर देते तो बड़ा भाई बोलना बंद हो जाता है, और बड़े भाई के लिए कुछ कर दिया तो छोटा भाई बंद है। और 4 भाई हैं, पूछो ही मत आप। अरे माता पिता ने क्या नहीं किया हमारे लिए। और विचार करिए, शांतनु जी महाराज राजा हैं, वो उस मछुआरन से ब्याह करना चाह रहे, तो कहीं देवव्रत जी कह सकते थे आप तो राजा हो, आपको ये शोभा देता है? पर नहीं, पिता की क्या इच्छा है, मैं पुत्र हूं, पुत्र का दायित्व क्या है, ये सोचा और गए उसके घर। कहा कि महाराज मैं अपने पिता के लिए हस्तिनापुर के सिंहासन को ठोकर लगा, अब ब्याह कर दीजिए। ठीक है कर देंगे, कोई बात नहीं, पर हमारी एक और शर्त है। मान लो तुम सिंहासन पर नहीं बैठोगे, तुम सौगंध खा रहे हो कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, मैं सिंहासन का त्याग करता हूं, पर कल तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे यहाँ बच्चे होंगे, तो तुम्हारे बच्चे लड़ाई करेंगे सिंहासन के लिए। तुम्हारे बच्चे कल कहेंगे कि हमारे पिताजी ने सौगंध खाई है कि वो सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, पर हम तो बैठेंगे, हमारा अधिकार है। तो फिर क्या करोगे? तब महाराज गंगा जल हाथ में लिया। काय का जल? अपनी मां को साक्षी माना, और गंगा जल हाथ में लेकर देवव्रत ने कहा, अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे कल से लड़ाई करेंगे सिंहासन के लिए, तो ये मैं अपनी मां गंगा को साक्षी मानकर सौगंध खाता हूं कि मैं आज जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और जब तक जीवित रहूंगा हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा। महाराज जो भी बैठेगा उसके प्राण की रक्षा करूंगा। ये पुत्र है, ये गंगा पुत्र है महाराज। तब देवताओं ने कहा कि भीषण है, इतना बड़ा त्याग कोई अपने पिता के लिए नहीं कर सकता है, इतना बड़ा त्याग। पुष्प वर्षा थी, तब से नाम हो गया भीष्म।